कृष्णाचार्य श्रीनाथ प्रभुपाद की जय। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद की जय। श्री प्रबोधानंद सरस्वती समाधि स्थली की जय। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समागत गौर भक्त वृंद की जय। श्रीपाद गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। वैष्णवों की अहेतु की कृपा से हम लोग अपनी ब्रजमंडल परिक्रमा के इस सत्र में आज श्री महाप्रभु जी के एक अंतरंग जन श्री गौड़ी वैष्णव समाज में जिनके ग्रंथों को विशेष विशेष आदर दिया जाता है, जिन्होंने श्री वृंदावन के प्रति निवास करने की इच्छा रखने वाले साधकों को और वृंदावन में निवास करने वाले साधक गणों के प्रति विशेष करुणा करके श्री वृंदावन की जो अद्भुत माधुरी है, श्री वृंदावन का जो एक अपराकृत स्वरूप है, अपनी लेखनी के माध्यम से उस अपराकृत स्वरूप की हृदय में एक भावना उदित हो, इसके लिए श्रीमद् वृंदावन महामत नामक ग्रंथ की रचना श्री नवद्वीप गए बिना 100 श्लोकों में श्री नवद्वीप शतक की रचना और श्रीमद् महाप्रभु जी से की महिमा को प्रकाशित करते हुए श्री चैतन्य चंद्रामृत की रचना और समस्त ब्रजमंडल समस्त रसिक संप्रदाय में अत्यंत आदर, अत्यंत गुरुत्व और अत्यंत महत्व को प्राप्त ग्रंथ श्री राधा रसदानिधि उसकी रचना करके श्री गौड़ीय वैष्णव समाज के इस अत्यंत उज्जवल आकाश में इन सब ग्रंथों की रचना करके उन्होंने उस विस्तृत आकाश को और जो है सुशोभित किया। तो ऐसे श्रीमन प्रबोधानंद सरस्वती पाद की जो समाधि स्थली है वह श्री कालिया देह पर ही अवस्थित है। तो हम लोग आज उन श्रीमन प्रबोधानंद सरस्वती पाद के विषय में कुछ उनका ऐतिहासिक पक्ष, कैसे महाप्रभु से मिलन हुआ, फिर उनके ग्रंथ श्री राधा रसदानिधि के कुछ श्लोकों को स्पर्श करके फिर जो उनका श्री कृष्ण लीला में स्वरूप है, श्री तुंग विद्या सखी। सखी किसको कहते हैं, सखी के कार्य क्या होते हैं, नायिका में, दूती में, युद्धेश्वरी में, सखी में, श्री हरिवल्लभा में, इनमें पार्थक्य और विशेषता क्या होती है, इसको जो है हम कुछ श्रवण करेंगे। श्री महाप्रभु जी जब इस धराधाम पे अवतरित हुए तो अपने सभी पार्षदों के साथ ही उनका आगमन हुआ। कुछ पार्षद उनके परिकर श्री हरिदास ठाकुर जी, श्री अद्वैताचार्य प्रभु जी, श्री नित्यानंद प्रभु
और अन्यों का प्रादुर्भाव श्रीमद् महाप्रभु जी से पहले हुआ, और अनेक अनेक स्थानों पर, वर्तमान चट्टगांव, बांग्लादेश इत्यादि, उन सब स्थानों पर भी श्रीमद् महाप्रभु जी के पार्षदों ने अपनी आविर्भाव लीला को प्रकाशित किया। श्रीमद् महाप्रभु जी ने जब संन्यास ग्रहण करने के पश्चात दक्षिण देश की यात्रा करी, तो उस दक्षिण देश यात्रा में श्रीमद् महाप्रभु जी गए श्री रंगम क्षेत्र, भगवान श्री रंगनाथ जी का स्थान, श्री वैष्णव संप्रदायों का के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान। वहां पर जब श्रीमद् महाप्रभु जी गए तो वर्तमान जो पूजा पद्धति थी वो श्री वैष्णव संप्रदाय के जो श्री विग्रह सेवा के नियम है उसी पर आधारित थी। महाप्रभु जी का जब आगमन हुआ तो भगवान श्री रंगनाथ जी को देख करके श्री महाप्रभु जी के वपु में अष्ट सात्विक विकारों की जो प्राप्ति हुई, उन अष्ट सात्विक विकारों को देख करके श्री वेंकट भट्ट जी अत्यंत शास्त्र निपुण होने के कारण इस बात से परिचित हो गए कि इस प्रकार के अष्ट सात्विक विकार, रोदन, कंप, पुलक इत्यादि एक ही साथ किसी एक व्यक्ति के शरीर में उदित नहीं हो सकते। एक ही साथ किसी एक व्यक्ति के हृदय में उदित, किस व्यक्ति के वपु में उदित नहीं हो सकते हैं। तो उन्होंने श्रीमद् महाप्रभु जी को अपने घर पे निमंत्रण दिया। महाप्रभु जी चतुर्मास का पालन कर रहे थे और चतुर्मास में सन्यासी प्राय एक ही स्थान पर रहते हैं, ऐसा प्राचीन नियम था। महाप्रभु जी ने श्री वेंकट भट्ट जी के निमंत्रण को स्वीकारा और उन्हीं के घर के बाहर ही एक स्थान जो सन्यासियों के लिए, त्यागियों के लिए विशिष्ट रूप से था, उस स्थान पर श्रीमद् महाप्रभु जी ने को अपने वास स्थान के रूप में स्वीकृत किया। 4 मास महाप्रभु जी वहां रहे और श्री वेंकट भट्ट जी से, जो श्रीमन गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के पिताजी हैं, उनसे उनकी अनेक वार्तालाप हुआ। महाप्रभु जी ने पहले संबंध की स्थापना करी उनके साथ और कहीं प्रश्न पूछ लिया एक दिन श्री वेंकट भट्ट जी से कि श्री कृष्ण और श्री नारायण में तो भेद नहीं है, फिर भी श्री लक्ष्मी जी के हृदय में श्री कृष्ण के रास में प्रवेश करने की इच्छा क्यों उदय हुई? तत्वतः अगर एक ही है तो इसमें तो श्री कृष्ण का कुछ वैशिष्ट्य प्रतीत होता है। अगर तत्वतः श्री कृष्ण और श्री नारायण एक ही हैं और लक्ष्मी निरंतर श्री नारायण की, उनके पाद पद्म की सेवा में नियुक्त रहती है, तो फिर उनके द्वारा श्री कृष्ण की रासलीला में प्रवेश करने की इच्छा उदय हुई, इसमें कुछ रहस्य प्रतीत होता है। श्री महाप्रभु जी के प्रश्न पूछने पर श्री वेंकट भट्ट जी ने कहा, प्रभु आप ही इसका उत्तर दीजिए। तब श्रीमद् महाप्रभु जी ने कहा, तत्वतः एक होने पर भी श्री कृष्ण में जो कुछ विशेष माधुर्यां हैं, रस के दृष्टिकोण से श्री कृष्ण की उत्कर्षता है, और रस के दृष्टिकोण से श्री कृष्ण की उत्कर्षता के कारण श्री लक्ष्मी जी में भी इस भाव की उत्पत्ति हुई। श्रीमन कृष्णा चक्रवर्ती पाद श्री जी गोस्वामी जी बोले, श्री भगवान के साथ विहार करती हुई जो ब्रज की लक्ष्मियां हैं, जो ब्रज की गोपियां हैं, उनको देख करके, उनके उस स्वच्छंद विहार को देख करके, उनके उस अत्यंत निकट और बिना संकोच युक्त की गई सेवा परिपाटी को देख करके श्री लक्ष्मी जी के मन में भी इस भाव का उदय हुआ। दूसरा, जो श्री वक्षस्थल पे विराजित हैं भगवान के इतने निकट रेखा के रूप में,
उसको देख करके भी लक्ष्मी जी के मन में ऐसी भावना उदित हुई कि वह अभी रास में प्रवेश करना चाहती है। महाप्रभु जी ने अत्यंत संबंध युक्त होकर के इन सब तत्वों को श्रीमद् वेंकट भट्ट जी के सामने प्रकाशित किया। श्रीमद् गोपाल भट्ट को स्वामी जी को श्रीमद् महाप्रभु जी की सेवा का प्रचुर अवसर प्राप्त हुआ उन 4 महीनों में। छोटे से बालक हैं, महाप्रभु जी के साथ गोदावरी के तट पर जाते हैं, उनके वस्त्र इत्यादि स्वच्छ करते हैं और महाप्रभु जी के चरणामृत का पान करना और महाप्रभु जी के पद प्रक्षालन करना, उनकी सेवा को श्रीमद् गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने अत्यंत अल्प आयु में जो है प्राप्त किया। यह श्री वेंकट भट्ट के एक भाई हैं त्रिमल्ल भट्ट और उनके तीसरे भाई थे श्री प्रबोधनंदन सरस्वती, जो पहले से ही श्री वैष्णव संप्रदाय में क्या थे, सन्यासी थे। महाप्रभु जी के संपर्क में आने के कारण इनके हृदय में ब्रजवासियों द्वारा जिस प्रकार की सेवा संपादित की जाती है, उस लोभ की कणिका जो है इनको प्राप्त हुई और श्री वैष्णव संप्रदाय को दीक्षित होने पर भी इन्होंने श्री महाप्रभु जी के इस मार्ग को स्वीकारा। प्रश्न है, जीव का स्वरूप तो निश्चित है। प्रश्न क्या है? जीव का स्वरूप क्या है? निश्चित है। जीव का स्वरूप निश्चित होने पर भी क्या जीव का स्वरूप संग से परिवर्तित हो सकता है या नहीं? यहां तो देखा जा रहा है कि श्री लक्ष्मी नारायण जी के उपासक हैं और बाद में विशेष करके ब्रज की इस उपासना पद्धति को स्वीकारा। उपासक किसके हैं? श्री लक्ष्मी जी और श्री नारायण के। और बाद में श्रीमद् महाप्रभु जी के संग से उनके विचार को सुनकर के आराध्य भगवान ब्रजेश तंदेश धाम वृंदावन, इस विचार को सुनकर के उन्होंने श्री संप्रदाय को आदर युक्त प्रणाम करके श्री गौड़ी संप्रदाय को अंगीकार किया। तो अगर जीव का स्वरूप ही सुनिश्चित है, मेरी बात समझ में आ रही है कि अगर जीव का स्वरूप निश्चित है तो क्या किसी विशेष रस के गुरु का संग करने से, वैष्णव संग करने से क्या वो रस परिवर्तित हो सकता है? नहीं। ये प्रश्न समझ में आया? हाँ, तो क्या स्वरूप परिवर्तित हो सकता है, नहीं हो सकता? इसका उत्तर क्या है? प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अगर हमारा स्वरूप निश्चित है तभी तो हम इस श्रृंखला से जुड़ के आगे सुन पा रहे हैं। नहीं तो वहां तो श्रीमद महाप्रभु जी से पहले वो तो सन्यासी हैं उस संप्रदाय के। आपने एक बार पहले मैंने एक प्रश्न पूछा था तो आपने यही बोला था कि हमारा स्वरूप निश्चित है। अगर आप इस गुरु परंपरा में जुड़े हैं तो इसका मतलब आपका स्वरूप निश्चित है, इसीलिए यहाँ आए हैं, नहीं तो आप यहाँ आ ही नहीं पाते। वो तो ठीक है, वो तो समझ में आ गया, पर वहां तो प्रबोधन सरस्वती 5 सन्यासी हैं श्री संप्रदाय में, और उनके जो भाई हैं, उनकी जो परंपरा है वो तो श्री वैष्णव संप्रदाय में पत्नी बहुत ही दीर्घ काल से दीक्षित है। पर यहाँ देख रहे हैं क्या कि महाप्रभु जी के संपर्क से क्या हुआ, क्योंकि वो 4 महीने में श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी आई, श्री राधा अष्टमी भी आई। तो महर्षि भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी कहा करते थे कि उस समय श्री राधा तत्व पे चर्चा हुई होगी, उसका वर्णन नहीं है पर अवश्य हुई होगी, महाप्रभु जी मौन तो रहे नहीं होंगे। तो अब जो श्री संप्रदाय में दीक्षित है, श्री संप्रदाय में सेवा में निपुण है और यहाँ तक कि श्री संप्रदाय में सन्यासी भी है, वो महाप्रभु जी के संपर्क से क्या उसका स्वरूप परिवर्तित हुआ कि नहीं हुआ? जी, क्या उत्तर क्या है? समाधान क्या है इस चीज का? प्रभु जी, जब स्वयं भगवान मतलब चैतन्य महाप्रभु कृष्ण ही है, जब स्वयं वो उनको
खींच रहे हैं, तो फिर कहीं और वो कैसे जा सकते हैं? हो सकता है कि वो लीला मात्र के लिए वो वहाँ पर दीक्षित हो और सन्यास हो, लेकिन उनका वास्तविक स्वरूप यही हो, माधुर्य रस की हो। महाप्रभु जी विशेष करके दक्षिण भारत गए अपने परिकर श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद और श्री गोपाल भट्ट श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के लिए। दक्षिण क्षेत्र में विशेष करके जब उनका आगमन श्रीरंगम में हुआ है। स्वरूप परिवर्तित कभी नहीं होता, स्वरूप सुनिश्चित है। और श्री वेंकट भट्ट जी ने, श्री त्रिमल भट्ट जी ने, श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी ने क्या रामानुज संप्रदाय का त्याग करके क्या महाप्रभु जी की बात में क्या रामानुज संप्रदाय का त्याग कर दिया? नहीं, त्याग नहीं किया। उसको त्याग नहीं कहते, उसको कहते क्रोड़ीभूत कर दिया। माने जो उनके संप्रदाय का विशिष्ट जो विचारधारा थी, उसको श्री गौड़ी वैष्णव संप्रदाय ने अंतर्भुक्त कर लिया है। कुछ लोग कहते हैं वो छोड़ करके वहां आ गए, छोड़ा कुछ नहीं, शब्दावली ठीक नहीं है। क्रोड़ीभूत मान, जैसे महाप्रभु जी ने समस्त संप्रदाय के कुछ विचारों को क्रोड़ीभूत करके ये एक अभिनव जो एक स्वरूप में इस अचिंत्य भेदाभेद तत्व को प्रकाशित किया, उसी ही प्रकार से ही श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी, श्री वेंकट भट्ट जी महाप्रभु जी से संपर्क युक्त हो करके इन्होंने महाप्रभु जी की बात को विशेष आदर दिया, और आदर दे करके क्योंकि इनका निज स्वरूप ही ब्रज में है, इसलिए इसलिए इस तरफ आकर्षित हुए। तो जिसका जैसा स्वरूप है उसको उसी दिशा में ही, अब यहां तो देख रहे हैं मंत्र भी पहले प्राप्त हो गए, इसीलिए ही जब तक रुचि की अवस्था ना आ जाए तब तक किसी को कुछ नहीं पता होता मेरा स्वरूप क्या है। रुचि अवस्था में प्रगाढ़ हो जाता है बिल्कुल। उससे पहले अभी ये अच्छा लग रहा है, अभी 10-15-20 साल गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में अनुभूति ना हो और कोई अन्य विशेष, अभी तो ये तो छोड़ो, अभी तो सब प्रकार की कथाएं हमें रुचिकर लगती हैं, अभी कुछ भी सुना तो रुचिकर लगता है। और रुचि आसक्ति के समय केवल और केवल प्राय कहीं वही कथाओं के प्रति रुचि रह जाती है, आदर रहता है सबके प्रति जो स्वरूपानुबंध होती है, जो स्वरूपगत होती है। उससे पहले सब कुछ ठीक लगता है, उससे पहले कहीं चले जाते हैं, कहीं कुछ भी कर लेते हैं। तो इसीलिए ही गुरुदेव बार बार कहते थे कि अपने साध्य को निश्चित कर लो, और बिना प्रचुर मात्रा में साधन किए साध्य निश्चित नहीं हो सकता है। साध्य केवल मन की धारणा नहीं, साध्य की निश्चितता है साधन की निरंतरता। साधन निरंतरता से साध्य निश्चित होता है। केवल कह देना हम श्री राधादासी बनना चाहते हैं मुख से नहीं, उसके अनुरूप जब साधन करेंगे तब ये भाव परिपक्व हो जाएगा, ये भाव की परिपक्वता होगी। तो ऐसा उनका मिलन वहां हुआ। श्रीमद प्रबोधानंद सरस्वती पाद अद्भुत विद्वान श्रीमद गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद को बाल्यकाल में समस्त शास्त्रों का व्याकरण इत्यादि सबका उन्होंने पाठ इत्यादि पढ़ाया। स्वयं श्रीमद महाप्रभु जी की आज्ञा अनुसार प्रथम निवास किया उन्होंने काम्यवन क्षेत्र स्थित श्री चरण पहाड़ी के निकट ही स्थान है लुकलुकी कुंड। उस लुकलुकी कुंड के निकट उन्होंने निवास किया, कुछ ग्रंथों की रचना वहां करी, और बाद में वह श्रीमद वृंदावन आए, और वृंदावन में उनकी निवास स्थली थी श्री मदन मोहन जी के निकट ही श्री कालीदेह, और कालीदेह के बिल्कुल कालीदेह के कालीदेह पर ही उनकी समाधि स्थली आज भी विराजित है। तो उन्होंने विशेष विशेष ग्रंथों की रचना करी, जिन ग्रंथों को स्पष्ट रूप से सभी को पढ़ने का अधिकार नहीं है, पर उसकी कुछ बातें जो साधन संबंधी हैं उसको हम थोड़ा सा स्पर्श कर लेंगे। फिर श्री तुंग विद्या सखी के रूप में जो उनका ब्रजलीला में स्वरूप है, उसके विषय में भी थोड़ी सी चर्चा कर लें, ठीक है। किसी व्यक्ति को अगर धाम के प्रति अपराकृत बुद्धि की उपलब्धि करनी है, धाम में वास करने की इच्छा है, क्योंकि
धामवास का विशेष फल है। धामवास का विशेष फल है। हमारे गुरु जी कहा करते थे, भजन कहीं भी हो सकता है, बात ठीक है, पर अगर कहीं भी हो सकता तो श्रीमन रूप और श्री सनातन या हमारे अन्य अन्य आचार्य सबने धामवास क्यों किया? अगर कहीं भी होने वाली चीज होती तो जहां थे वहीं कर लेते। ये भी कुछ तर्क दिया जाता है। अगर उस तर्क का आधार ये है कि मैं जहां हूं वहां पर मेरे को उन्नत वैष्णव का संग है, तब तो ठीक है, और धाम में मेरे को वैष्णव संघ की प्राप्ति नहीं है, ये भी संभव पर है, तब समझ में आता है। वरना अपना मंगल चाहने वाले व्यक्ति को अवश्य ही धाम वास करना चाहिए। धाम में वास करना चाहिए, हाथ लगा के भागना नहीं। धाम में वास करना चाहिए, धाम से संबंध बनाना चाहिए। उस धाम के संबंध को पुष्ट करने के लिए, उस धाम के अपराकृत तत्व की उपलब्धि कराने के लिए, उस धाम में जो विचित्र प्रकार की रस लहरियां उत्पन्न हो रही हैं उसका दिग्दर्शन देने के लिए, और साधकों के हृदय में धाम निष्ठा की एक विशेष छाप प्रकटित कराने के लिए श्रीमद प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी द्वारा रचित श्री वृंदावन महिमामृत, इसमें 17 शतक हैं, तो 1700-1800 श्लोक हैं, वह साधक वर्ग के लिए अवश्य ही दृष्टव्य है, विशेषकर उनके लिए जो धामवासी हैं या जो होना चाहते हैं, उनके लिए तो विशेष रूप से वह एक महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में। हाँ जी माता बोलो। प्रभु जी, वो ग्रंथ का नाम क्या बताया आपने? श्री वृंदावन महिमामृत। जी। तो उस वृंदावन महिमामृत के ही एक दो श्लोक देख करके, और साथ ही उनके श्री राधा रसुधा निधि के भी कुछ एक दो श्लोक देख करके हम तुंग विद्या सखी के स्वरूप की बात करेंगे, क्योंकि इनका साहित्य इतना अद्भुत है कि चाहे श्री रामानुज संप्रदाय हो, चाहे श्री वल्लभ संप्रदाय हो, चाहे श्री हरिवंश संप्रदाय हो, चाहे श्री रामानंदी हो, चाहे श्री निम्बा, सब ही इनके श्री राधा रसुधा निधि ग्रंथ का और श्री वृंदावन महिमा ग्रंथ को अपने मस्तक पे धारण करते हैं, सभी। केवल एक विशिष्ट नहीं कि ये तो विशिष्ट संप्रदाय ग्रंथ सबका, क्योंकि उसमें श्री राधिका की जो महिमा और जो वृंदावन की महिमा गाई गई है वो इतनी अद्भुत है, उसका थोड़ा सा दर्शन कराना आवश्यक है, विशेषकर उनके लिए जो उनकी समाधि स्थली से परिचित हैं। केवल प्रणाम कर देना ये एक प्रकार का अच्छी बात है, पर उनके वैशिष्ट से परिचित होकर के प्रणाम करना। तो मैं केवल कुछ एक श्लोक श्री वृंदावन महिमामृत कह करके और एक दो श्लोक कह करके फिर सखियां किस प्रकार, सखियों की कौन कौन सी सेवा होती है, तुंग विद्या सखी का स्वरूप, उनका स्वभाव क्या है, ललता जी से तुंग विद्या सखी का वैशिष्ट क्या है, इन सब चीजों पर कुछ एक दो बात कर लेंगे, ठीक है। श्रीमन प्रबोधानंद सरस्वती पाद कह रहे हैं इस बात को, या उन्होंने अपने ग्रंथ श्री वृंदावन महिमामृत में इस बात को कहा है कि वृंदावन की महिमा क्या है। बोले बोले श्लोक में दे देता हूं, स्मरण करना बड़ा मुश्किल है इनके श्लोक, क्योंकि वो उसकी शैली बहुत बहुत भिन्न है, पर फिर भी दे रहा हूं। कह रहे हैं कि वेदांत में भगवान का वर्णन किया गया है, ब्रह्म का वर्णन किया गया है, वेदांत में ब्रह्म का वर्णन किया गया है, पर वेदांत में ब्रह्म का वर्णन होने पर भी अगर कोई व्यक्ति ये बोले कि वेदांत में तो ब्रह्म का वर्णन है, वेदांत में तो वृंदावन की वार्ताएं ऐसी कुछ है ही नहीं, तो कह रहे हैं वृंदावन की महिमा अगर वेदांत नहीं कर रहा है, लक्षणावृत्ति से कर रहा है, मुख्य वृत्ति से नहीं कर रहा है, तो वेदांत प्रतिपादयन्ति मुकुतो न उचित किम। अगर कोई वेदांत तो नहीं कर रहा वृंदावन की स्पष्ट महिमा, तो उससे मेरा क्या।
मन्यते न च शास्त्र गर्त पतिता दुस्तर्कण किम ततः। अगर शास्त्र पढ़ पढ़ के कोई व्यक्ति बस तर्क वितर्क में लग जाए और ऐसे व्यक्ति के सामने वृंदावन की महिमा ना प्रकाशित हो तो इसमें मेरी क्या हानि है। वेदांत कम चीज नहीं है, शास्त्र कम नहीं है, पर कह रहे हैं पर फिर भी शास्त्र पढ़ने वालों को अगर नहीं समझ में आ रही वृंदावन की महिमा तो उसमें मेरी क्या हानि है। और जो धाम का महात्म्य है भगवत भक्तों के सामने भी प्रकट नहीं हुआ तो ऐश्वर्य प्रधान भक्त हैं, अहर गति प्रेमना सुभाग कुटिलम भवेत। वृंदावन की इस गोपीजन और श्री कृष्ण के बीच में ये जो बड़ी टेढ़ी वार्ता है, सीधी वार्ता नहीं है, ये अगर टेढ़ी वार्ता किसी को समझ में नहीं आ रही है तो उससे मेरी क्या हानि है, मेरी कोई हानि नहीं। माने वेदांत पढ़ने वालों को वृंदावन की महिमा ना समझ में आए तो इससे मेरा क्या है। शास्त्र को करके तर्क वितर्क करने वाले अगर वो उसी के गर्त में गिर जाएं तो उससे मुझे क्या नुकसान। भागवत अनुभूत पद भी जो भगवत भक्त हैं उनके निकट भी अगर वृंदावन की महिमा प्रकाशित नहीं हो रही है तो उससे मेरा क्या नुकसान। पर स्वात्मा वद सहस्त्र वद इवना स्पंदित वृंदावनांत। यदि मेरे शरीर के खंड खंड भी हो जाए, ये धाम निष्ठा है, ये धाम की रहनी है, ये धाम वासी है। ए सब छोड़त कहीं नहीं जाऊं, ए सब छोड़त परान हराऊं। वो सुविधा नहीं ढूंढ रहा है, वहां पर सुविधा नहीं ढूंढ रहा है वह। क्योंकि इनका ग्रंथ पढ़ेंगे तो ये तो पता चल जाएगा कि धाम वास हमारे दृष्टिकोण में क्या है और इनके दृष्टिकोण में क्या है। इसलिए इनके ग्रंथ प्राय उन्हीं लोगों के लिए हैं जो एकांत भाव से वृंदावन वास के इच्छुक हैं या वृंदावन वास कर रहे हैं। प्राय उनके लिए ही है जो अभी समाधान बिठाना चाहते हैं चीजों में, जो अभी बैलेंस बनाना चाहते हैं जीवन में, उन लोगों के लिए इनके ग्रंथ पठनीय नहीं है। माने वो पढ़ लेंगे तो लगेगा ये क्या संभव है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो इम्प्रैक्टिकल है और ये और वो है। क्योंकि जिनकी धाम और धामी के प्रति ऐसी निष्ठा होती है उनके वाक्य एक सामान्य चित्त वाला व्यक्ति या जो अभी कर्म मार्ग में है, कर्म मिश्रा भक्ति इत्यादि में है, वो नहीं समझ सकता। गुरु जी कहा करते थे इस बात को। मैं जब घर छोड़ करके आया धाम में तो मैंने विचार नहीं किया था मैं कहाँ रहूंगा, कुछ लेकर के नहीं आया था। और कहते आजकल हम लोग धाम जाते हैं तो बहुत सा पैसा लेकर के जाते हैं और वहां से पूरी व्यवस्थाओं में लगे रहते हैं क्योंकि हमारा शरीर ऐसा है। पर क्या अभी भी पर ये ना माने कि सब धाम में ऐसे, आज भी धाम में ऐसे लोग निवास करने वाले हैं जो इस रीति से या इसके आसपास की रीति से निवास करते हैं, मधुकरी इत्यादि करते हैं, अपना नाम करते हैं, कोई जानता नहीं। भगवान प्राय ऐसे भक्तों को गुप्त रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो केवल और केवल श्री राधिका और श्री गोविंद की प्राप्ति हेतु ही धाम में रह रहे हैं। उनके हृदय में पूर्ण ये विश्वास है कि धाम में धामी की प्राप्ति होती है, धामी यही निवास स्थल करता है। वो जब घूमता है ब्रज में तो मिठाई के लिए नहीं घूम रहा, पंगत के लिए नहीं घूम रहा, ये नहीं घूम रहा कि कहाँ मुझको कुछ मिल जाएगा। हे राधे ब्रजदेव के चललिते, ऐसे साधु अभी भी हैं। ये कहना कि अब तो वैसे नहीं है ये गलत है, अवश्य ही है। हमारे दृष्टिगोचर नहीं है या हो भी सही तो हम उनको पहचान नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हम स्वयं उस कोटि के नहीं हैं कि उनको समझ पाए। नारद ऋषि का हमारे निकट आगमन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम लोग श्री नारद ऋषि की बात को नहीं स्वीकार सकते। इस स्थिति में जिस स्थिति के हम लोग स्वीकार सकते हैं, साधु अपने आप को उस स्थिति पे ला करके हमसे बात कर रहा है। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हमारी स्थिति का है।
हमारी स्थिति पे आ करके हमसे बात कर रहा है। तो इसलिए इनके ग्रंथ जो है प्राय वो जो नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट प्रैक्टिकल, उन लोगों के लिए नहीं, उन लोगों की बुद्धि से परे है बातें। और ऐसी ऐसी बातें हैं जिसको मैं किसी ने पढ़ाया, क्योंकि मैं ग्रंथ पाठ किया, ऐसी ऐसी बातें हैं कि जिसकी धाम में वास करने की इच्छा ना हो, उसके हृदय में धाम वास की इच्छा को प्रकट करा दे। ऐसा प्राबल्य है इनकी बात में। वस्तुतः बात वही देखी जाएगी कि फिर धाम में फिर धाम की रहनी के हिसाब से रहना है, संवेदनशील होकर के कोई स्वतंत्र भ्रमण नहीं है, वहां पर अनुगत्य ही है। कि हम लोग धाम के उस अपराकृत स्वरूप को तो नहीं देख पा रहे हैं, पर धाम के उस अपराकृत स्वरूप को लक्ष्य करके ही साधन कर रहे हैं। और उसका पहला जो प्रधान सोपान है यही किसी साधु के साथ संबंध युक्त होकर के नियमावली को सही रूप से पालन करते हुए, सत्वगुण वृत्ति को धारण करते हुए, रजोगुण और तमोगुण रूपी विचारों का उपशमन करते हुए जब वास करेगा, तब जब सत्वगुण वृत्ति में रहेगा, तब उसका जब हृदय शुद्ध होगा, बुद्धि शुद्ध होएगी, तब इन सब बातों को ग्रहण कर पाएगा कि मेरे को तो जीवन जीने के लिए ज्यादा आवश्यकता नहीं है। मलिन बुद्धि क्या कहती है? मेरे को जीवन जीने के लिए बहुत कुछ चाहिए, बहुत कुछ होते हुए भी। रजोगुणी बुद्धि क्या है? रजोगुणी बुद्धि क्या है? नहीं नहीं, अभी बहुत कुछ चाहिए। सतोगुणी बुद्धि क्या कहती है? नहीं, मेरे को भगवान ने इतना दिया है कि मेरा जीवन चल जाएगा, मैं अब इन सब प्रपंच में नहीं पड़ूंगा। और इसकी बुद्धि रजोगुणी है, वो क्या है? वो धन के प्रति आसक्त है। धन किस लिए? मेरे लिए। और उसकी ये धन की लालसा जीवन पर्यंत मरने तक भी नहीं जाती। क्यों? क्योंकि बुद्धि मलिन है। पर प्रबोधन सरस्वती पाद का ये जो धाम दर्शन है इतना दुर्लभ है। उसकी अंतिम पंक्ति देखो, स्वात्मा व्रज सहस्त्रविद एवं न स्पन्ने वृंदावनांत। मेरे शरीर के व्रज सहस्त्रविद, सहस्त्र व्रज से भी स्व आत्मा, या आत्मा शब्द माने मेरी देह, व्रज सहस्त्रविद हो जाए, फिर भी होने पर भी नास्पंदित, एक क्षण के लिए भी मेरा शरीर यहां से स्पंदन माने यहां से कहीं और ना जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। कहीं मान प्रतिष्ठा मिले ना मिले, अपराध गले से लगाना पड़े, अभिलाषा नहीं सुख की कुछ भी। ये धाम की रहनी है। धाम मान प्रतिष्ठा के लिए नहीं है। और अपमान मिले, वहां पर अपमान भी मिले, ब्रजवासी लोग ऐसी बात कहें, अरे प्रभु जी ब्रजवासी तो बड़े क्रूर होते हैं, ये वो ब्रजवासी नहीं, इनमें वो भाव नहीं है। और बस दो बात सुन ली कि ये वो ब्रजवासी नहीं है। अरे ब्रज की रहनी आसान नहीं, ब्रज की रहनी आसान नहीं है, बड़ा कठिन मामला है। तो अपमान होए तो गले से लगाना पड़े, और अभिलाषा नहीं सुख की कुछ भी, सुख की कोई अभिलाषा नहीं, दुख नित्य नवीन उठाना पड़े, नित्य नवीन दुख मिले मेरे को, जल भोजन की परवाह नहीं, जल भोजन की परवाह नहीं, ऐसे ब्रजवासी कोई नहीं बन जाता। भगवान पर आश्रित हुए बिना क्या वास्तविक रूप में ब्रजवासी बन जा सकता है? संभव पर नहीं। जल भोजन की परवाह नहीं करके व्रत जन्म बिताना पड़े, व्रत करके जन्म बीते, पर ब्रजभूमि के बाहर किंतु प्रभो हमको कभी भूल से भी ना जाना पड़े। यह है धाम निष्ठा। अब ये तर्क प्रधान लोगों की समझ से पार है, उन्हें समझ में नहीं आएगी बात ये। फिर वो अपना तर्क देंगे कि हमारे आचार्य कहते हैं 3 दिन से ऊपर धाम में नहीं रहना चाहिए। ये सब बातें भूल जाती है। प्रभुपाद जी ने इस बात को बोला भी है, पर किन लोगों के लिए बोला? किन लोगों के लिए बोला? एक स्तर के लोगों के लिए बोला। और ये कहा जाए कि धाम में रहना ही नहीं है, तो प्रीति तदवस्थी स्थले क्यों कहा गया? भाव भक्ति के समय भक्ति के 5 अंगों में मथुरावास पर क्यों कहा गया? जिनकी गुरु वैष्णव के अनुगत में धाम के प्रति आदर बुद्धि है, प्राकृत तो नहीं हो सकती, जानते हैं कि ये श्री प्रिया प्रीतम की विहार स्थली है, जानते हैं ये हमारे आचार्यों की साधन स्थली है, हमारे आचार्यों की तपस्थली है, हमारे आचार्य प्रवर ने इस पूरे धाम को प्रकाशित किया है,
ऐसे लोगों को अवश्य ही वास करना चाहिए, और उसका प्रभाव बड़ा विचित्र है, उसके प्रभाव की तुलना नहीं की जा सकती है। वस्तुतः फिर वही बात अंडरलाइन कर रहा हूं, क्या? सजातीय स्निग्ध आश्रय, अपने परंपरा युक्त साधु का संग अगर किसी को मिल रहा है, तो चाहे कुछ अभाव भी है उसके जीवन में बाहर से, पर उससे बड़ा धनी कोई नहीं। बाहर से अगर कुछ अभाव भी है तो उससे बड़ा धनी और कोई नहीं है। धाम भी मिल जाए और धाम की अपराकृत तत्व के प्रति ले जाने वाला, या साधन को पुष्ट करने वाला, या साधन की परिभाषा देने वाला, ऐसा कोई स्निग्ध साधु मिल जाए किसी को, दोनों एक ही स्थान पे मिल जाए, फिर उसके हमारे सब देख लो, हमारे श्रीपद माधवपुरी प्रभु देख लीजिए, सब देख लीजिए, ये ऐसे नहीं यहाँ बैठे हुए हैं, इनका धाम वास हुआ, गुरुदेव के सन्निकट वास हुआ, धाम की रहने के अनुसार जीवन जिया इन जनों ने, तभी इन सबके चित्त पर उसका प्रभाव है। क्यों? तप त्याग, जो प्रभु जी श्लोक संध्या को पढ़ा भी रहे हैं सब, तो वो प्रभाव पड़ना बहुत जरूरी है, जिसे इंप्रेशन कहते हैं। ये एक बात श्रीमद प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने कही, ठीक है। एक और बात उनकी मैं कह देता हूँ, आश्चर्य में ग्रंथ है, 1700 से 17, अभी तो अध्याय 17 ही मिले, कुछ अध्याय और हैं जो इसके मिले नहीं। मैं एक श्लोक और भेज देता हूँ, बहुत अद्भुत श्लोक है इसके। ये देखो, अद्य श्रवो वा यास्य अधीतम, धाम निष्ठा का एक और श्लोक है, धाम निष्ठा का एक और श्लोक है कि आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल इस देह का पतन होगा, आज नहीं तो कल ये देह जाएगी, और कुदेह सर्वे भोगा यान्ति तत्र स्थिते अपि सर्वे भोगा यान्ति, और इसके रहते हुए भी सारे भोग समाप्त हो जाएंगे। आज या कल ये देह जाएगी और इसके रहते हुए भी सारे भोग समाप्त हो जाएंगे। बूढ़ा हो जाएगा, भोग तो नहीं कर पाएगा, वासना रहेगी हृदय में, पर शरीर होगा, भोग नहीं कर पाएगा। कह रहे हैं इसलिए जितनी भी सब चीजें हैं, तस्मात् सौख्याभास उच्च विभाति, स्पष्ट उच्च रूप से दिख रहा है कि जो शरीर का सुख है वो क्या है, केवल आभास मात्र है, सुख नहीं है। सुख का क्या है? सौख्य आभास है ये। इसलिए क्या कर तू, नित्यानंद नंद वृंदावनांत, श्री वृंदावन की ओर गमन कर, श्री वृंदावन में ही जो है तू आनंद को लाभ कर। ऐसी बात श्रीमद प्रबोधानंद सरस्वती पाद कह रहे हैं। अब कोई व्यक्ति ये बोले तो भैया मेरी तो धाम के प्रति ऐसी निष्ठा नहीं है। हाँ, कैसी निष्ठा? कह रहे हैं जिस देश में श्री वृंदावन की जो सौरभ है वो प्रवाहित होती है, जिस किसी भी देश में वृंदावन की सौरभ माने वृंदावन की वायु इत्यादि प्रवाहित होती है, या फिर कहीं यमुना जी के सतह पर जो कुसुम इत्यादि हैं, उस कुसुम इत्यादि के जो जल कण हैं वो वायु उसका हरण कर लेती है, और जिस भी देश में वो वायु प्रवाहित होती है। अभी धाम निष्ठा का एक श्लोक और मैंने भेजा है, श्रीमद वृंदा विपिन कुसुमामोद वाही समीरो। श्री वृंदावन का जो वन है उसमें कुसुम जो पुष्प इत्यादि हैं उसको वहन करके वायु यस्मिन देश सरती, यस्मिन देश सरती श्री वृंदावन कुसुम भाई समीरो, ये इसका अन्वय होगा। जिस देश में वो वायु जाती है, जिस क्षेत्र में जाती है वायु, जहां श्री वृंदावन की पुष्पों से युक्त वायु प्रवाहित होती है, तत् अवच्छिन्नम कृष्णापुलुप्तवा होने पर भी
जिस देश में वृंदावन के नाम पर किसी का एक सिर झुकता, ये शाम वृंदावन मनु सकृत ग्रीव्या सनत्तम वा, जहां पर सकृत सकृत ग्रीव्या सनत्तम वृंदावन मनु, वृंदावन के लिए वृंदावन शब्द सुनते ही किसी का एक बार मस्तक झुकता है, तत्रे वास्ता मम खलु जनी हत तेषा गृहपि, उस मम खलु मान निश्चित रूप से, मम खलु मेरा निश्चित रूप से, जनी तेषा गृहपि, हंत हंत शब्द का प्रयोग वहां पर किया है, वो विस्मय के लिए किया है। हालांकि ये जो बात यहाँ पर कही है कि कहीं वृंदावन का आदर हो रहा है, वृंदावन का नाम लिया जा रहा है, माने जिस व्यक्ति के हृदय में श्री वृंदावन के प्रति प्रगाढ़ प्रेम है, जिस व्यक्ति के हृदय में श्री वृंदावन जिसके प्राण स्वरूप हैं, जो व्यक्ति वृंदावन की उस अपराकृत महिमा से परिचित है, उसको प्रणाम कर रहा है, प्रणम कर रहा है। क्यों प्रणाम कर रहा है? क्योंकि उसकी महिमा जानता है। क्यों प्रणाम कर रहा है? वहां की वास की महिमा जानता है। क्यों प्रणाम कर रहा है? निश्चित रूप से उसको उपलब्धि है, जो श्रीमन रूप गोस्वामी अपने श्री ग्रंथ उत्कलका वल्लरी में कह रहे हैं कि अवश्य मुझको विश्वास है कि श्री राधा माधव यहाँ पर विहार कर रहे हैं। श्रुति स्मृति इत्यादि इस बात को कह रही हैं। जिसका ऐसा विश्वास है श्री वृंदावन के प्रति, ऐसे घर में मेरे को जन्म देना, माने ऐसा संग मेरे को प्रदान करना। क्यों? ऐसे संग से ही मेरी श्री वृंदावन के प्रति मति होएगी, क्योंकि जब तक वृंदावन के प्रति मति नहीं हुई तो वृंदावन पति के प्रति मति किस प्रकार से होगी, ये बड़ा अपने आप में संदेह है। अगर वृंदावन के प्रति मति नहीं हुई तो श्री वृंदावन के जो पति हैं श्री कृष्ण, उनके प्रति मति कैसे होगी? फिर श्रीमद नरोत्तम दास ठाकुर जी का जो ये भाव है कि हरि हरि हेन दिन हईबे आमार, दुई अंग परशिव दुई अंग निर्खिब, सेवन करीब दोहाकार, मुझे आप दोनों युगल का दर्शन जो है कब प्राप्त होगा। इसलिए राधा कृष्ण श्री चरण सेई मोर प्राण धन, सेई मोर जीवन उपाय, जय पतित पावन देह मोर एही धन, तुया बिना अन्य नहीं भाय। श्रीमद नरोत्तम दास ठाकुर जी कह रहे हैं इस बात को कि श्री राधा कृष्ण के श्री चरण मेरे प्राण धन है, उसके बिना मेरे जीवन की ओर कोई गति नहीं है। मैं अपने जीवन का कोई मूल्य नहीं देखता हूँ, कोई उद्देश्य नहीं देखता हूँ। उसी प्रकार से ही जय पतित, इसीलिए जय पतित पावन, हे श्री राधिका, हे श्री कृष्ण, आप मेरे को इसके अलावा कुछ मत देना। मुझे आपको इसके, आपसे इस वस्तु के अतिरिक्त और किसी वस्तु की वांछा नहीं है, क्योंकि तुया बिना अन्य नहीं भाय, आपके बिना मेरी अन्य कोई गति नहीं है। तो ये भाव की उपलब्धि कैसे होगी? धाम में वास करके। श्रीमद पूर्णानंद सरस्वती पाद एक स्थान पर कह रहे ग्रंथ में ही, यत्र संतम वसंतम श्री राधा पदारविंद आशा, श्री राधिका के पदारविंद की आशा जहां पर निरंतर प्रवाहित हो रही है, जहां पर साधुजनों के हृदय में जो लालसा युक्त होकर के वो परिक्रमा कर रहे हैं, लालसा युक्त होकर के भजन कर रहे हैं, उस भजन के उस भजन के प्रकोष्ठ में प्रवेश करके उनकी उस भजन दशा की कुछ आभा अगर मुझ निकृष्ट को स्पर्श कर जाए तो मेरी भी धाम निष्ठा की उत्पत्ति हो जाए, मुझे भी धाम प्राकृत ना लगे। किसी क्षेत्र का वध है, गए आए हो गया, ठीक है, अच्छी बात है, ठाकुर जी वहां पर हैं, पर भैया बड़ी गंदगी है, ये नहीं है, वो नहीं है, चलो भागो यहाँ से, हम तो यहाँ नहीं रह सकते। ये बड़ी, इसीलिए ही रसिकों ने, साधुओं ने एकांत धाम वास की उपासना करी, एकांत धाम वास के विषय में कहा है। अब वो जिसका जैसा भाग्य है, जिसकी जैसी स्थिति है, तो अपने अनुसार ही है। तो इस श्लोक में कह रहे हैं कि वहां मेरा जन्म हो जाए, उस स्थान पर मेरा जन्म हो जाए जहां श्री वृंदावन की महिमा जो है गाई जा रही है। अब वृंदावन और मेरे बीच में तो बहुत भेद है, कहाँ मैं अत्यंत नीच, कहाँ वृंदावन उत्तम। वृंदावन कोई अपने सौभाग्य से नहीं जाता है, वृंदावन जाना किसी का पुरुषार्थ नहीं है। फिर वहां पर वास करना किसका पुरुषार्थ होगा? जब वहां जाना ही किसी का पुरुषार्थ नहीं है
तो वहाँ वास करना किसका पुरुषार्थ होगा? और वहाँ भक्त संग में निरंतर रूप में जो वास करने की पद्धति है वह किसको प्राप्त होगी? अगर किसी को होती है तो वो धन्याति धन्य है, वो धन्याति धन्य है कि उसको ये वस्तु प्राप्त हो रही है। अंतिम करके मैं श्री सुधानिधि का, श्री राधा सुधानिधि का एक श्लोक कहकर, क्योंकि मेरे को सखी की परिभाषा क्या है और सखियों के कार्य क्या है ये बात भी कहनी है। वृंदारण्य उत्तम नास्ति नास्ति मम मधम कवाचित मतो अद्धम कवचित। व्यक्ति जब तक भजन नहीं करता तब तक वो स्वयं को बड़ा उत्तम मानता है। जब तक हरिनाम नहीं करता है, साधु संग नहीं करता है, अपने उच्च व्यक्ति का संग नहीं करता है, स्वयं को क्या मानता है? मैं बड़ा श्रेष्ठ हूं। स्वयं को कामी और क्रोधी कहने में भी संकोच होता है उसको, क्या बात कर रहे हो? पर जिसको वास्तविक में इस अपने दोष की उपलब्धि हुई है कि मैं ऐसा हूं, और ऐसा नहीं कि बस मैं ऐसा ही रहना चाहता हूं, ये भजन का अनुभव है, ये उपलब्धि है। श्रीमद नरोत्तम दास ठाकुर जिस बात को कह रहे हैं कि हरि हरि मेरा तो जन्म चला गया, कि मोर कर्म गति मंद, मेरी कर्म गति कैसी है? मंद है। या कि मोर कर्म अभाग, मेरा कर्म तो, मैं तो अभागा हूं। क्यों? विफल हईल जन्म हृदय शैल रहिल, नाही भेल हरि अनुराग, नाही भेल हरि अनुराग। जन्म तो दिया भगवान ने मेरे को, पर मैंने इससे भगवान की उपासना नहीं की, हरि के प्रति मेरा कोई अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ। हरि के प्रति मेरा कोई अनुराग उत्पन्न जो नहीं हुआ, मैं वंचित हो गया, मैं ठगा गया, मेरी वंचना हो गई। ऐसी हरि हरि की मर में बड़ शैल मर में रहेलो, पाया दुर्लभ तनु श्री कृष्ण भजन बिनु, जीवन व्यर्थ हईल, जीवन मोर विफल हईल। काम क्रोध छे जने लैया फेरे नाना स्थाने, विषय घोचाए नाना माते। काम क्रोध में घुमा रहे हैं मेरे को, काम मेरे को भोग करा रहा है, लोभ मेरे को भगा रहा है यहाँ वहाँ, ये सब मेरे को भगा रहे हैं, और मेरे पुरुषार्थ का, मेरी जीवनी शक्ति का जो हरण कर रहे हैं, मेरी ये स्थिति। तो जिस दिन जीव को यह उपलब्धि होती है कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है, यह भी प्रभाव है किसका? भजन का, मेरी ये स्थिति। तो इसलिए मुझसे अधम तो कोई नहीं, पहले ये वास्तविक उपलब्धि होगी, और वृंदावन से उत्तम कुछ नहीं। ये दोनों समुद्र के दो छोर के समान, जैसे समुद्र के दो छोर हों, समुद्र के दो किनारे कभी मिलते नहीं, समुद्र के दो किनारे कभी मिलते नहीं है, पर अपराकृत क्षेत्र में संभव है, अपराकृत क्षेत्र में यह संभव है। कैसे? राधा नाम न प्रभावेण यदि स्यात् मिलनम तयोः, अगर श्री राधिका का नाम, उसके प्रभाव से श्री वृंदावन में मेरा संयोग हो जाए, तब ही माने श्री राधिका के नाम, श्री राधिका की कृपा के बिना वहां संयोग या वास कदापि नहीं हो सकता। महती किसी पर श्री राधिका की कृपा हो कि उनको अपने निज भवन में वह निवास स्थली दे दे, निज भवन में अपने निवास स्थली दे दे। क्यों? निज भवन में कौन निवास स्थली देंगे? और भाव युक्त होकर के निवास स्थली दें। अब अर्थ ये नहीं कि जो लोग बाहर रहते हैं साधुजन वो वृंदावन में नहीं है, उनको यहाँ पर हम नहीं गिन रहे हैं, उनको नहीं गिना जा रहा है।
जिन्होंने प्रचुर मात्रा में वास किया और अब वह सेवा परायण होकर के धाम से बाहर रह रहे हैं, उसका नहीं। और कुछ कुछ हमारे पूर्व महापुरुष हैं, वो वृंदावन गए ही नहीं, उनके विषय में नहीं कहा जा रहा है। पर प्राय जो श्री रूप गोस्वामी जी की बात है, उसी बात को ही यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति जो श्री राधा गोविंद की भक्ति करना चाहता है, उसके लिए संपूर्ण, आंशिक, अल्प किसी रूप में तो धाम वास करना पड़ेगा, निरंतर या कभी कभी, फिर वही भक्तों के संग में। स्वतंत्र चालता से धाम दर्शन होता नहीं। तो इसीलिए कुछ कुछ समय अवश्य ही धाम के संपर्क में रहना चाहिए। किसी जिसके लिए संभव हो अवश्य ही धाम के संपर्क में रहना चाहिए। तो श्री राधिका की कृपा से क्या होगा, यह घटना क्या हो जाएगी, वो भी संभव हो जाएगी। ये इनके एक ग्रंथ की एक बात मैंने कही, ठीक है। अब इनका दूसरा ग्रंथ है श्री राधा रस सुधानिधि, उसके एक दो श्लोक दे देता हूं, फिर आगे बात। बड़े मंगलमयी बातें, ऐसी ऐसी सी बातें हैं कि आजीवन उनके विषय में बोलते रहो, तभी भी कोई पूरा नहीं हो सकता है। बड़े अद्भुत श्लोक। श्री राधिका की कृपा प्राप्ति के लिए किस किस से प्रार्थना कर रहे हैं, उसको श्री राधा सुधानिधि में कहा है। श्री यमुना जी से प्रार्थना कर रहे हैं, खग मयूर इत्यादि से प्रार्थना कर रहे हैं, और वहां की जो तरुलता है, वृंदावन की जो तरुलता है, उन तरुलताओं से भी प्रार्थना कर रहे हैं। ये एक श्लोक देख लेते हैं। हा कालिंदी त्वयि मम निधि प्रेयसा शालितो भूतो भो भो दिव्या तरुलता तत्कर स्पर्श भाज हे राधे अर्ति ग्रह शुका हे मृगा हे मयूरा भूय भूव प्रतिवीरम पराथे वनुकंपा। ये श्री राधा सुधानिधि का श्लोक है। क्योंकि उनकी महिमा ही जो है, बिना प्रबोधानंद सरस्वती पाद की ग्रंथों का समझे उनकी महिमा कैसे गाई जा सकती है, उनके विषय में नहीं कहा जा सकता। क्योंकि उनके विषय में अन्य कुछ जो प्रकरण है वो तो उपलब्धि नहीं है, उनके ग्रंथों से ही उनका वैशिष्ट्य प्रकाशित हो रहा है। श्लोक मिल गया, मैंने भेज दिया, उसको देख लेना। प्रथम शब्द प्रयोग कर रहे हैं हा। हा शब्द प्रयोग होता है अत्यंत विस्मयता में, कहीं किसी सुखमय अनुभव में हा की उपलब्धि होती है, या फिर अत्यंत कातर अवस्था में। अत्यंत कातरता और अत्यंत सुखमय में ही हा शब्द की प्रयुक्ति की जाती है। हा शब्द जो प्रयोग करते हैं उसका ये नियम है। किससे कह रहे हैं? हा कालिंदी माने श्री यमुना जी। आप तो श्री कृष्ण की लीला साक्षी हैं, श्री कृष्ण की पटरानी के रूप में भी आपकी प्रसिद्धि है। श्री कृष्ण की समस्त लीलाओं के संपादन हेतु एक रूप में तो आप स्वयं जल रूप में श्री वृंदावन में हैं, अन्य रूप में आप उनकी सखी के रूप में भी विराजित हैं। श्री कृष्ण जब यमुना पुलिन पर गमन करें, श्री कृष्ण के कोमल चरणारविंद से यमुना भूमि पर जब श्री कृष्ण के चरणारविंद अंकित हो जाएं, उन चरणारविंदों की लालिमा को देख करके कहीं श्री यमुना जी आपके हृदय में श्री श्याम सुंदर को अपने इतने सन्निकट विहार करते हुए देख करके उनको कुछ उपहार देने की जब इच्छा उत्पन्न हो जाए आपके मन में, तो जैसे कोई प्रेयसी दोनों भुजाओं से अपने प्रीतम का आलिंगन करती है, ऐसे ही कहीं आप अपने सतह पर विराजित जितने भी पुष्प इत्यादि हैं, रक्तवर्ण हैं, श्वेत रक्त कमल हैं, श्वेत कमल हैं, शुक्ल कमल हैं, नाना प्रकार के जो कमल हैं, उन सभी कमलों को उपहार रूप में एकत्रित करके अपनी उर्मियों, अपनी लहरियों की भुजाओं के माध्यम से श्री कृष्ण की ओर धावित होती हैं
और श्री कृष्ण के चरणों में वह समस्त पुष्पों को अर्पित कर देती हैं, जैसे कोई विरहिणी अपने प्रीतम को देख करके उसका स्वागत कर रही है। तो हे कालिंदी, आप तो श्री कृष्ण की समस्त लीलाओं की साक्षी, हे श्री यमुना जी आप साक्षी हैं, तो आप मुझ पर प्रथम कृपा करिए। मेरी निधि स्वरूपा जो श्री स्वामिनी श्री राधिका है, जो मेरी निधि स्वरूपा स्वामिनी श्री राधिका है, जिनका प्रक्षालन, अब यहाँ पद प्रक्षालन भी कह सकते हैं, या जो श्री कृष्ण के भाव से श्री कृष्ण जिसका प्रक्षालन करते हैं, प्रक्षालित अभूत, जिनके साथ आपने जल विहार इत्यादि किया है, हे श्री यमुना जी आप मुझ पर कृपा करें। भो भो दिव्य तरुलता तत्कर स्पर्श भाजन, हे वृंदावन की दिव्य तरुलताओं, आपको अवश्य ही श्री कृष्ण का चरण कर स्पर्श प्राप्त हुआ होगा। रामानुजो मानिनामिति दर्प हरस्मृत या नंद सूनु कथत्वा प्रेम हासावलोचने या प्रीतया व जनमन प्रीतया व जनयन प्रीतवा जनयन यातः तत्कर स्पर्श भाज। श्री रासलीला में आ रहा है, गोपीजन जब विनय युक्त होकर के जब श्री कृष्ण का अनुसंधान कर रही हैं, तो वहां पर इन सब बातों को कहा गया है। लताओं से कहती हैं आपको अवश्य ही माल्यदर्शी, याद आ गया श्लोक, माल्यदर्शी व माल्य के बालदर्शी व मल्य के जाति के संयुक्त के प्रीतव दर्शन यातः प्रीतव सर माफ कीजिए प्रीतव जनयन यातः तत्कर स्पर्श भाज ना प्रीतव जनयन यातः माधव तत्कर स्पर्श भाषण, ऐसा कुछ है कि अवश्य ही कृष्ण ने आपको स्पर्श किया होगा वृंदावन के तरुलताओं, क्योंकि आपके शरीर में जो पुलक उदय है, आपके शरीर में जो पुलक उदय हो रहा है वो अवश्य ही क्या है, श्री अवश्य ये जो पुलक उदय हो रहा है ये अवश्य ही क्या है, श्री कृष्ण के स्पर्श का ही प्रभाव, यह श्री कृष्ण के स्पर्श का ही अवश्य साधना प्रभाव दीदी है। इसको प्लीज म्यूट कर लो। साधना दीदी गोविंद ले जाते अभी जा। साधना दीदी माइक बंद करो। ले जा 10 मिनट। साधना दीदी माइक बंद करो। हाँ वो कर बचवा ले बस कोमल कर दीजिए। साधना दीदी मुकुंद प्रभु जी आप कर दीजिए, वो सुन नहीं रहे हैं। ले लिया। साधना दीदी माइक बंद करो। एक कहिया घटे छे भने 3 दिन हो जाता अब कहे छे नहीं कथी जन तक कहावत बिसर गेलिए लूट वाला से वाला हालत हमरा के त मजे 3 दिन आ खाब एक दिन में भोज में निपटा आ 3 दिन के भोज। साधना दीदी माइक बंद करिए। एको चप्पल अपना आश्रम की कोई से साधना माइक बंद करो। भोज चोकरा ये पता चलता है कौन सुनता है कौन नहीं सुनता। ये ऊपर का नीम के कलर अच्छी से टेस्ट लगा के सुंदर घर के रोने आप अपनी तरफ से भी कर सकते हैं जो पोस्ट सारा भाव नष्ट कर दिया। हो गया, माइक ऑफ हो गया। बोलूं? हाँ जी क्या बोले? हाँ क्या था? आपके शरीर में जो पुलक उदय हो रहा है वो हाँ, लताओं से हाँ। कह रहे हैं। हाँ प्रीत्या व जनयन आता तत्कर स्पर्श भाज माधव कर स्पर्शेन, अब याद आ गया। माधव के कर के स्पर्श से आपके शरीर में जो पुलक उदय हो रहा है ये संकेत है। तो हे वृंदावन के दिव्य तरुलता आप मुझको क्या करिए, कृपा प्रदान करिए। इसलिए कहते हैं वृंदावन के वृक्ष को मर्म ना जाने कोई, इसलिए इस बात को कहा गया है। कोई गप नहीं है, कोई
तुकबंदी का कवित्व नहीं है वो, जहाँ वृक्ष इत्यादि की, धूलि इत्यादि की महिमा गाई गई है। सामान्य क्षेत्र नहीं है वो, रहने वाले जानते हैं उस चीज को। फिर प्रार्थना कर रहे हैं, श्री राधिका के निकुंज भवन में विराजित हे राधिया, राधिका के रति ग्रह शुका, श्री राधिका के निकुंज में रहने वाले हे शुक, हे मृग, हे मयूर, मैं पुनः पुनः भूय भूय बार बार प्रणति पूर्वक आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझ पर कृपा करें। उद्देश्य क्या है आपका, क्या कृपा चाहती हैं, आपका उद्देश्य क्या है, आप ऐसी कौन सी वस्तु जो है वह मांग रही हैं। तो वो तो एक ही वस्तु पुनः पुनः कहती हैं कि तादृश स्व उचित दिव्य को बलवपुष्व समालोक, मेरे को अपने निज कैंकर्य को जो है प्राप्त, अपने निज कैंकर्य की प्राप्ति कराई। नरोत्तम दास भने प्रिय नर्म सखी जने, कबे दासी करिबे अमार, श्री रूप मंजरी सखी मोहे अनाथिनी देखी, रातुल चरण दुटी पाय, नरोत्तम दास भने प्रिय नर्म सखी गणे, कबे दासी करिबे अमार। उन श्री राधिका के दासी की कामना यहाँ पर कही गई है। ये श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी का एक श्लोक मैंने श्री राधा सुदानिधि से कहा। एक और श्लोक कहता है, बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा मार्मिक श्लोक है और हमारे लिए बहुत बहुत उपयोगी है, वो भेजना, ठीक है। एक सेकंड अभी भेजता हूँ, इसको संकलित कर लेना। वहां जाएं, कभी एकांत में भी जाएं, तो चाहे उनके विषय में ना पता हो तो ये एक दो बातें, गंगा जल से गंगा जी का अभिषेक की परंपरा है। देखो महत्वपूर्ण श्लोक, और ये हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने इतनी उत्तम महिमा सुन चुके हैं, वृंदावन की इतनी उत्तम महिमा सुन चुके हैं हम लोग, श्री राधिका की इतनी उत्तम महिमा सुन चुके हैं, श्री राधिका के दास्य की, नाम इत्यादि की, साधुओं की, पर शरीरगत भाव से आत्म तत्व की ओर जो प्रगति है वो बहुत स्लो है। उसमें अनेक व्यवधान हैं, स्वयं रचित व्यवधान है, व्यवधान बाहर से नहीं आए, स्वयं रचित ही व्यवधान है मेरे सारे के सारे, बाहर से व्यवधान नहीं आते। वो दोषारोपण रहता है हमारा, खुद संसार भोगने की इच्छा है और फिर कहते प्रभु जी माया बड़ी बलवान है, तो माया का हाथ पकड़ करवा रही है। हमने अभ्यास जो इतने जन्मों का बना रखा है, आज वही हमसे हो नहीं पा रहा। तो इसीलिए ही अगर कहीं संभव पर ही है कि इस जन्म में तो अगर सही रूप से श्रद्धा भी हो जाए साधन मार्ग के प्रति, अपने विषय में कह रहा हूँ, सामूहिक कोई मेरा मंतव्य नहीं है, सामूहिक घोषणा नहीं है, सही रूप से परमार्थ के पथिक होने की श्रद्धा उत्पन्न हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। ये कह देना कब मिलेगा वो सब, वो देह से परे की बात है। जिस दिन शरीर पर रोगों का आक्रमण होगा, जिस दिन संसार के लोगों का विच्छेद होगा और मन में कोई स्फुरना नहीं होगी, मन शांत रहेगा, उस शरीर के मरण दशा को भी केवल आगंतुक मानेंगे, आगम पायनो नित्य प्रतीक्षव भारत, तब इस बारे में बात करेंगे। पर अब क्यों कर रहे हैं फिर इतनी उच्च बात? केवल और केवल हो सकता है इसकी कुछ छाप हृदय में पड़ जाए, उस छाप के फल स्वरूप फिर ऐसा साधु संग मिले। क्योंकि अगर सुनेंगे ही नहीं तो कामना क्या करेंगे। और बड़ा मंगलमय श्लोक है, यत्र यत्र मम जन कर्म भी नारकेत परमे पदम्बा, श्री राधिका रति निकुंज मंडली तत्त तत् हृदय में विराजता। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको याद भी कर लेना, बहुत मंगलमय बात करेगी। ऐसे बहुत श्लोक हैं इनके, ऐसी बात लिखते ना प्रबोधानंद सरस्वती पाद के विषय में क्या कहा जाए। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी, जन्म कर्म के द्वारा, मेरे कर्म के द्वारा जहां जहां मेरा जन्म हो, दो स्थान बता दिए, उत्तम नरक, ये निम्न नरक और उत्तम परम पद। और परम पद कुछ भी हो सकता है, ये परम पद
सिद्धि भी हो सकती है, ये परम पद स्वर्ग इत्यादि भी हो सकते हैं, यह परम पद इस जगत की भी कोई उच्च अवस्था हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। पर मैं जहां रहूं, इसी श्लोक को हमारे रसिकों ने भी गाया है। इसी ही श्लोक को हमारे श्री वृंदावन के रसिकों ने बड़े मंगलमय रूप में गाया है। राधा गुण है ना जहां, दौड़ दौड़ जाऊं प्यारे। राधा गुण गाए जहां, दौड़ दौड़ जाऊं प्यारे। राधा गुण है ना जहां, भूल के ना हट रे। राधा जू की चर्चा सलोनी लोनी होए जहां, सुनियो लगाए ध्यान, ताहाते न हट रे। राधा राधा नाम रट, श्याम रट आठों याम। लाल बलबीर जग जाल सो न डट रे। हे रे मेरे मन चेत, भूल के न हो अचेत। राधा रट राधा रट, राधा राधा रट रे। राधा रट राधा रट, राधा राधा रट रे। कि जहां पर श्री राधिका के गुण, वहां तो मैं जाऊंगा दौड़ दौड़ के। जहां श्री राधिका के गुण नहीं, जहां वृंदावन की माधुरी नहीं, वहां जाऊंगा नहीं। और ध्यान से उसकी उनकी वार्ता को सुनूंगा। इसलिए मेरे मन अचेत मत हो जाइयो, तेरे को बहुत उन्नत वस्तु बताई जा रही है, उसका तो अधिकारी नहीं है, आत्मा तो अधिकारी है उसकी। वृंदावन के रस की अधिकारी आत्मा है, मन ना हो। जिसने ये समझ में आ जाए कि मैं मन नहीं हूं, आत्मा हूं, मैं भगवान का निजदास हूं, और भगवान का निजदास होने के कारण मैं उस रस का अधिकारी हूं, अवश्य हूं। वर्तमान अवस्था मेरी विपरीत है, वर्तमान अवस्था में मेरे में दुर्भावना है, इसलिए मेरे को सचेत किया जा रहा है। पर अगर मैं उनका अंश हूं, जो कि शास्त्र कह रहा है, और ऐसे महत् पुरुषों का मेरे जीवन में आगमन हुआ है, स्वतः आगमन हुआ है, तो मुझे इस बात से कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि हाँ, मेरी शुद्ध अवस्था में मैं उस रस का अवश्य अधिकारी हूँ। मेरी वर्तमान अवस्था में नहीं हूँ, अशुद्ध अवस्था में अवश्य ही हूँ। तो जहां 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 मेरा जन्म हो, नरक में हो या फिर परम पद में हो, श्री राधिका रति निकुंज मंडली, श्री राधिका की जो निकुंज मंडली है, मंडली बहुत बड़ी है। उज्ज्वल मंडली उठा करते हैं, बहुत बड़ी मंडली है। कुछ समूह ऐसे हैं जो केवल 2, कुछ समूह ऐसे हैं 3 या 4, कुछ हैं 5-6, कुछ है 1000 10,000। सखी मंडली है बहुत बड़ी, परिकर इत्यादि हैं, उनमें खग मृग इत्यादि सब हैं, सबके अपने पृथक पृथक हैं। केवल 2-4 लोग नहीं घूम रहे वहां पर। अरे जब इसी भूमि पर ही इतने लोग घूम रहे हैं, वहां कितने होंगे? जब इस भूमि पर ही इतने लोग घूमे जा रहे हैं, यहाँ वहां जगह नहीं बच रही है, तो वहां कितने लोग घूम रहे होंगे, और कितनी बड़ी निकुंज मंडली होगी, इसका चिंतन नहीं कर सकते हम लोग। पर जहां 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 मेरा जन्म हो, वहां मेरे को श्री राधिका की जो ये निकुंज मंडली है, तत्त तत्त मेरे हृदय में इसकी स्मृति रहे, चाहे मैं कहीं जाऊं। मेरे हृदय में इसकी स्मृति निरंतर जो है बनी रहे। इन रसिकों के निकट, इन महाभागवतों के निकट, इन जो साधु पुरुष हैं, इनके निकट जो है मेरा निरंतर जन्म जो है होता रहे। इनके निकट मेरा जन्म जो है होता रहे बार बार। ये 1-2 श्लोक उनके मैंने कह दिए, ठीक है। श्रीमद् प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी का जो स्वरूप है, वो अष्टकायाव्यू सखियों में कौन है? श्री तुंग विद्या सखी। सखी शब्द की परिभाषा दे रहा हूं श्रीमद् उज्ज्वल मणि से। सखी किसको कहते हैं? कुछ आइडिया है सखी किसको कहेंगे? प्रभु जी जो सभी क्रियाओं में संग हो, खेल में, जो सभी क्रीड़ाओं में, क्रियाओं में संग हो, सभी क्रियाओं में संग हो, हाँ कह सकते हैं, ये ठीक है। पर हम लोग सखी, नायिका, धूती, हरिवल्लभा, इतनी विशेषता है कि आदमी व्यक्ति विचार करे सब क्या है।
और सखी की परिभाषा है एक। केवल किसी व्यक्ति को मनुष्य कहा जाता है तो उसके पीछे कुछ विज्ञान भी होगा, उसके लक्षण से मनुष्य कहा गया है। पर प्राय शब्द सखी में क्या समझते हैं? किसी मित्र, बस वो मित्र हैं, वो कुछ दक्ष होंगी किसी क्रियाओं में, कुछ एक्सपर्ट होंगी, वो ब्रज के वस्त्र पहनती होंगी, कई मटकी लेके घूमती होंगी, वो सखी होगी। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ माता। प्रभु जी, सखी का मतलब ये हो सकता है कि जो इटरनल एसोसिएट हो राधा रानी के। वो ठीक है माता, वो तो जनरल अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, जनरल सब वहां पर इटर्नल एसोसिएट्स हैं। जो साधन सिद्ध भी होगा वो भी कहीं ना कहीं वो सखित्व पद को तो प्राप्त नहीं करेगा, पर साधन भी जब हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, वहां पर पार्थक्य नहीं होता है, डिफ्रेंसिएशन नहीं रह जाता। तत्वतः डिफ्रेंसिएशन रहता है कि वो सखी ही है, पर उसकी जो परिभाषा है जी, वो अपने आप में उसको प्रमाणित कर रही है कि सखी पद क्यों हर किसी को प्राप्त नहीं होता। उसकी परिभाषा श्रीमद् रूप गोस्वामी जी दे रहे हैं, उसको मैं शेयर कर रहा हूँ, उसको सेव कर लेना जी। ये उज्ज्वल नीलमणि का जो सखी प्रकरण है, उस सखी प्रकरण में श्रीमद् रूप गोस्वामी कह रहे हैं इसको देखना। और बड़ी उन्नत परिभाषा। उसके बाद सखियों के 17 कार्य हैं, उनके सखियों के 17 कार्य, वो कह दूंगा सिर्फ क्योंकि समय हो रहा है, क्लास दूसरी आधे घंटे में। और तुंग विद्या सखी प्रखरा है, पर प्रखरा में भी वाम प्रखरा है, हो सकता है उसका मेरे को समझाने का समय अभी ना हो, कल परसों जब संकेत में कुछ कह दूंगा उसके विषय में। ये इसकी परिभाषा है। अब इसकी परिभाषा देखो, कौन पढ़ेगा? कोई परिभाषा पढ़ेगा इसकी? कैसे कहेंगे इसको? अगर श्लोक मिल गया। प्रभु जी पे पढ़ूं? हाँ, कोई पढ़ो। प्रेम लीला और विहार आदि का विस्तार करने वाली ना हिंदी सखी नहीं, कहते हैं। संस्कृत पढ़ो। प्रेम लीला विहारण सम्य की वस्तारिका सखी विश्वंभर रत्नपेटी च तथा सुष्टु विविच्यते। प्रेम लीला विहाराणाम, इसमें षष्ठी का प्रयोग है। जो प्रेम लीला और विहार का, प्रेम लीला विहार में नहीं, प्रेम लीला और विहार का सम्यक माने संपूर्ण रूप से विस्तार करती है। माने जो श्री कृष्ण प्रेम जो श्री राधिका में है, कृष्ण प्रेम की उत्पत्ति, कृष्ण प्रेम की मूल कौन हो गई? श्रीमती राधिका, ठीक है। वह जो श्रीमती राधिका है, उन श्री राधिका में जो श्री कृष्ण प्रेम व्याप्त है, या श्री कृष्ण प्रेम की जो प्रतिमूर्ति है, वो प्रेम कोई ब्रह्म ज्ञानियों की तरह स्थिति नहीं है जो मिलने के बाद स्थगित हो जाता है। प्रेम की जो स्थिति है या प्रेम की जो परिभाषा है, वो उसका मापदंड है कि वो निरंतर विस्तारित होता है, स्थगित उसमें शैथिल्य नहीं आता, और वो स्थगित कभी नहीं होता है। ये प्रेम की परिभाषा है। तो जो प्रेम कभी शिथिलता को प्राप्त नहीं होता, जो प्रेम कभी स्थगित नहीं होता है, उसका एक स्वरूप क्या होगा? विस्तार। 3 चीजें ही होंगी, बढ़ेगा, स्थिर होगा या घटेगा। 3 चीजें ही है ना। जगत में सब चीज घटमान है, जगत में हर चीज घटमान है। शरीर, रूप, सौंदर्य, संबंध इत्यादि सब क्या है? क्षयता को प्राप्त हो रहे हैं, निरंतर हो रहे हैं। पर एक ऐसा स्थान है जहां ये सब वस्तुएं प्राप्ति पर निरंतर वर्धित होती हैं। उसने पहला लक्षण जो बताया गया वो बताया गया प्रेम। तो श्री राधिका में जो प्रेम विद्यमान है, वो प्रेम जब अपना विस्तार लेता है तो वो कौन बनती है? सखी। प्रेम का विस्तार हो रहा है। अस्य च कायवुष, ये मैंने श्री राधाष्टमी पे जो मैंने श्लोक बताए थे, उसी में एक श्लोक देख लेना। अस्य च कायवु रूपा
गोप्यश्च श्रीश्च गोप्यश्च महिश्च श्रीश्च इति। कायाव्यूह स्वरूपाही जो है कौन है, वह एक रूप में गोपीजन के रूप में विस्तार, एक रूप में महिषी के रूप में विस्तार, और तीसरा किसके रूप में, श्री श्री अनंत श्री लक्ष्मी जी के रूप में विस्तार। तो प्रेम जब विस्तार होता है उसका स्वरूप कौन है, सखी। तत्व वही है, कोई भिन्न नहीं है। पर श्री राधिका ही स्वयं जब अपना विस्तार करेंगी, श्री राधिका के विस्तार माने श्री राधिका की सेवा भावना का विस्तार, श्री राधिका की कृष्ण सेवा उत्तरोत्तर हो, रसो वही सहा समस्त रसों का स्वादन करें, उनकी सेवा में निरंतर में नवीनता की उपलब्धि हो, निरंतर में वो सेवा चमत्कारिता को प्राप्त हो, ऐसी भावना से जब श्री राधिका युक्त होती हैं तो उनके हृदय का प्रेम ही एक स्वरूप ले लेता है, जो क्या है, सखी। वह प्रेम ही जब लीला का स्वरूप ले रहा है, क्योंकि प्रेम शब्द जो है उसका विस्तार तभी होगा जब लीला होगी। बिना लीला के प्रेम का विस्तार संभव नहीं। लीला ही प्रेम की परिचायक है। जैसे शक्तिमान से शक्ति का बोध हो रहा है, लीला से ही कृष्ण में जो संयुक्त है श्री राधिका, इस राधिका का एक नाम श्री राधा सहस्त्र नाम में आया है, कृष्ण संयुक्ता। श्री शंकर जी ने कहा है वो कृष्ण संयुक्त हैं, और वह उन्हीं का प्रेम जब एक तो उनके प्रेम का विस्तार करती हैं, साथ ही साथ श्री कृष्ण लीला का विस्तार करती हैं। बहु नायिका बिने नाही बहु नायिका बिने नाही रसेर उल्लास, अनेक नायिका नहीं हो तो रस का उल्लास नहीं है। और विहार का भी, प्रेम और लीला तो समझ में आता है, विहार क्या होता है, जहां पर विशेष रूप से नायक को सुख देने के लिए समस्त चेष्टाएं एक साथ एकत्रित हो जाती हैं, जहां नायक को सुख देने के लिए समस्त चेष्टाएं एक साथ एकत्रित हो जाएं, और उन समस्त चेष्टाओं का मूल वहां भ्रमण, गमन, चलन, तिष्ठन, वदन, सब कुछ केवल और केवल नायक की सुखोत्पत्ति के लिए हो, ऐसी जो वस्तु होती है या ऐसा स्थान जो होता है जहां पर ये सब होता है, उसे विहार स्थली कहते हैं। तो वो श्री राधिका की कहीं प्रेम लीला विहाराणाम, उसका सम्यक रूप से जब विस्तार करेंगी तब उसको क्या कहेंगे, सखी। ये तो हुआ पहला गुण। दूसरा देखो, विश्वम्भ रत्न बेटी। विश्वम्भ माने अत्यंत अत्यंत विश्वास, पूर्ण रूप से श्री राधिका को उन समस्त सखी मंडली पे विश्वास है। तत्वतः फिर कह रहा हूं, अंडरलाइन कर रहा हूं, अलग नहीं है, पर यही वैचित्री है। वैचित्री नहीं है कि वो बहुत हैं, वैचित्री ये है कि वो एक होकर के भी बहुत हैं। इतने सारे हैं ये वैचित्री नहीं है, 100 करोड़ हैं, एक होकर के भी 100 करोड़ हैं। और ये कोई ये ना समझे कि बस राधिका का विस्तार अब और होगा, नहीं। हम सब जो कह रहे हैं जीवरे स्वरूप है नित्य कृष्णदास, ये उसी का ही अंश है कि हमारे हृदय में जो श्री कृष्ण के प्रति विशेष भाव है, जब वो सिद्धि लाभ होगा तो हम भी कहीं, जीव तो कहीं श्री राधिका से प्रत्यक्ष रूप में नहीं आया है, तटस्थ का ही अंश है, पर तटस्थ भी जो है उसमें भी जो श्री कृष्ण प्रेम की वासना है किसी रूप में है, वह भी उनके प्रेम लीला विहार को पुष्ट करने के लिए है। तो सखी शब्द से केवल यह नहीं कि बस वो एक स्त्री है कोई,
ये भी विचार करना पड़ेगा। दूसरा विश्रम्भ की पेटी है। विश्रम्भ माने विश्वास की पेटी स्वरूपा है, माने श्री राधिका अपने हृदय के समस्त भावों को, दोनों का उदाहरण अभी ले लेते हैं, ठीक है, दोनों का उदाहरण ले लेते हैं, श्री ललिता सखी का भी और श्री तुंग विद्या सखी का भी, जिससे इस विषय को आज ही पूर्ण कर देंगे। वो जो 17 वो हैं 17 क्रियाएं, वो क्रियाएं मैं भेज देता हूं, उसको अपने आप देख लेना। श्री राधिका का जो वाम्य भाव है, वाम्य भाव माने जहां राधिका माननी हो जाती हैं, उस वाम्य भाव की जो शिक्षा प्रदान करने वाली है वो है श्री ललिता सखी, इसलिए उनको कहते हैं वाम प्रखरा। वो वाम प्रखरा है। उस वाम प्रखरा के भी गुण बताएं, उसकी भी परिभाषा श्रीमद् रूप गोस्वामी जी ने दी है। वो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट है, वो उनके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। जो कैसी हैं कि मान गृहे सतोयुक्ता, जो मान ग्रहण में हमेशा मान करने के लिए तैयार रहती। कहो तो भेजू परिभाषा, एक सेकंड को, मेरे को जाना है, बस मैं इसको भेज देता हूँ। बड़ा अद्भुत ऐसा प्रकरण है ये, बिना इन सबको पढ़े कहाँ कुछ समझ में आता है। ये वामा किसी को दे मत देना, ऐसा बातें, तो फिर अपने आप को ही सखी समझना शुरू हो जाओ, हम भी सखी ही हैं और नाम मेरा लगा दो। मैं केवल बस थोड़ा सा परिचय दे रहा हूँ, हम ही सखी घूम रही हैं बस, अब ये सब चल रहा है। इन सब बातों को इसीलिए नहीं कहा जाता क्योंकि होता पता है क्या है कि इसको सहज ले लेते हैं, वो फिर भगवत गीता के सिद्धांत को भूल जाते हैं। अपने काम करो तो को भूल जाएंगे, अपनी स्थिति को भूल करके बस एक काल्पनिक दुनिया में फिर वो दोष वक्ता पे आता, वक्ता ऐसे बोल गया, फंसते हम लोग हैं। फिर हम तो बड़े उस सावधानी के साथ दे रहे हैं। परिभाषा कैसे बोलूं मैं, तो बहुत लंबी परिभाषा है। मान गृहे सदयुक्ता, जो मान करने में सर्वश्रेष्ठ हो, मान जो निरंतर मान करना चाहती हो, और मान जब ना हो, माने मान में शिथिलता आ जाए तो तत् शिथिल्य चकोपना, और अभेद्या नायक प्राय क्रूरा वामेति, नायक के प्रति नायक को उसको अभेद ना सके, नायक जिसको अभेद ना सके, और प्राय क्रूरा नायक के प्रति कठोर वचन बोले, वामेति कीर्तय, वो है वाम्य भाव की। तो ये है ललिता सखी। इसमें देखो एक वाक्य देखो नीचे, अभेदा नायके, ठीक है, इसका उदाहरण दे रहा हूँ श्री ललिता सखी से, क्योंकि वो वाम प्रखरा है, और तुंग विद्या सखी जो श्री प्रबोधन सरस्वती पाद है वो दक्षिण प्रखरा है। समझ में आ रही है बात प्रभु जी? यहाँ पे दक्षिण का अर्थ क्या, मतलब सॉफ्ट हार्ट? हाँ, सबमिसिव, सबमिसिव। समझ में आ रही है बात के, वो लग रहा है क्या क्या बक हो रही है? बहुत सुंदर है प्रभु जी, बहुत सुंदर है, बहुत आनंद आ रहा है। अभेदा नायके, नायक को भेद नहीं पाती है, उसका उदाहरण दे रहा हूं। श्री राधिका कुंज में श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्री श्याम सुंदर जानते हैं राधिका माननी है, सुमध्या नामक अपनी दूती को भेजा कि जाओ और चाटुकारी वचन से राधिका का मान भंग कर दो। अभी सुमध्या वहां से आई हैं और श्री राधिका ने कहा, श्री ललिता जी ने कहा कि आप यहाँ आई हैं। उस समय ललिता जी ने कहा कि ये माफ कीजिएगा, मैंने पिछला वर्णन कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर तो स्वयं श्री कृष्ण आए, माफ करना, जो ये उद्धव संदेश का वर्णन है। श्री राधिका ने कहा, हे स्वामिन, श्री कृष्ण से कह रही हैं, श्री कृष्ण से कटाक्ष कर रही है, स्वामिन राज्य स्वामिन विरचय मम प्रांगण ना प्रयासी। क्या कह रही हैं?
अपने राज्य का विस्तार यहाँ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या है? अभेदा है। कृष्ण कह रहे मैं क्या विस्तार कर रहा हूँ? वो श्री राधिका को मनाने आ रहे हैं ना, आप अपराध की क्षमा मांग रहे हैं, तो अनुनय विनय सुन रहे हैं कृष्ण का, राधिका सुन रही है, राधिका सुन रही है कृष्ण का अनुनय विनय, श्री ललिता जी भी सुन रही हैं। श्री कृष्ण ने कहा, श्री ललिता जी ने कहा श्री राधिका से, काम दूर वसति पटिया चाटू बिंद तबाय, ये हे स्वामिन, ये चाटुकारी पूर्ण जो वचन है ना आपके, इसकी आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। जो आप बड़े वचन कह रहे हैं ना इस समय, इसकी यहाँ आवश्यकता नहीं है। और अगर ये विचार कर रहे हो, और दूसरी बात, राज्य स्वामी ने विरचने माम प्रांगण माम प्रयासी, मां प्रयासी माने मेरे प्रांगण में, ये मेरा प्रांगण है। कुंज किसका? श्री राधिका का। कह रही मेरा प्रांगण है, यहाँ पर अपना राज्य विस्तार मत करो। क्यों? मेरे प्रांगण की ओर आना तो क्या, मेरे प्रांगण की ओर देखना तक नहीं। क्यों? ऐसा क्या किया मैंने? अरे आपने क्या कुछ किया? आपने कुछ किया ही नहीं। आप कब कुछ करते हैं? मम सहचरी रात्रि केनाकीयम नीता कुंजे निखिल पशुपी नागर जागरण। अरे वे दग्धि शून्य निखिल गोपियों के नागर, वे दग्धि में शून्य हो, बिल्कुल निखिल गोपियों के नागर हो ना, निखिल गोपियों के नागर हो, वे दग्धि शून्य हो। सारी रात्रि मेरी सखी आपकी प्रतीक्षा जो है करती रही। नीता कुंजे निखिल पशुपी नागर जय नागर, सारी रात्रि जागरण कर रही है। मैं बहुत ही सरल शब्दों में कह रही हूं कि अपने राज्य का विस्तार यहां पर मत करना। यह अभेदा, अभेद है बिल्कुल। श्याम सुंदर उनके वचन का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। श्रीमद् रूप गोस्वामी जी ने इसका वर्णन किया है। गिरिकुंज कुटीर नागरो ललिता सखी, ललिता देवी सदा तव आश्रव, अपना ग्रंथ श्री उत्कल वल्लरी में, ललिता जी के शब्दों के वशभूत हैं दोनों, श्री गिरी कुंज के कुटीर और नागर दोनों। ठीक है, ये हो गई वाम प्रखरा। अब एक वाक्य कह के इसको शेष करता हूँ, ठीक है ना। अब वाम प्रखरा ले लिया, अब दक्षिण का भी एक स्वरूप ले लो, दक्षिण की भी एक परिभाषा ले लो। दक्षिण की भी परिभाषा मैं दे देता हूँ। ये पूरा सखी प्रकरण है, मैंने इसका पाठ किया तो दे देता हूँ। प्राय कोई बताता ही नहीं है कहाँ लिखा है, और सब चीज अपने आप ढूंढनी पड़ती है। अब ये वहां गुण क्या बताए थे? 4 गुण थे। असह मान गृह सदयुक्ता तक्षतिल्य शकोपना अभेदा नायके प्राय क्रूरा वामित कीर्ते। अब दक्षिण कौन है? ये है दक्षिण प्रखरा कौन? श्री तुंग विद्या सखी। असह मान निर्बंधे नायक युक्तवाद, ये मान नहीं करती। नायक युक्तवाद, नायक के प्रति बड़ी युक्ति, नायक के प्रति युक्तिपूर्ण प्रिय वचनों का प्रयोग करती हैं। और साम अभिस्तेन भेद्या, और नायक के प्रति वचनों से प्रसन्न हो जाती। नायक कुछ कहता है तो जल्दी मान जाती है। ये उदाहरण दिया किसका? श्री तुंग विद्या जी का। इसको उदाहरण दिया श्री गीत गोविंद से। राधिका का एक भाव है, उसे कहते हैं कला हंतारिका, कला हंतरिता। माने राधिका ऊपर से तो मान कर रही हैं, पर भीतर से श्री कृष्ण से मिलन करना चाहती हैं। अब राधिका की प्रखरा सखी तुंग ललिता सखी कैसी हैं? अभेदा है। वो श्री कृष्ण को कह रही है अपने राज्य का विस्तार मत करो। इधर तुंग विद्या श्री राधिका से थोड़े कठोर शब्द कह रही है। कह रही अरे सखी, एक बात बताओ, प्राणेश्वर कितने स्नेहशील हैं, तुम इतनी कठिन क्यों जाती हो उसके प्रति? प्राप्त होने पर वो तुम्हें मिल वे प्रणत हो जाते हैं, तुम कठोर बन जाती हो। इतना अनुरागी नायक है, वो उसके प्रति द्वेष करती हो, उन्मुख होकर के विमुख हो जाती हो। अरे विपरीत क्रियाशील है, तदयुक्तम विपरीत कारणी तब श्रीखंड चर्चा विषम। अरे बड़ी विचित्र हो, विपरीत कार्य करती हो। नायक अनुकूल है, तुम प्रतिकूल हो जाती हो। अनुरागी होते हो तो उससे विद्वेष करती हो। वो इतने प्रणत होते हो, तुम कठोर कर देती हो। कि विपरीत वे विधान दृष्टि की विपरीत क्यों दिख रहा है मेरे को सब ये? अरे चंदन लेपन को विष समझती हो, चंद्र किरणों को सूर्य की ताप प्रद प्रखर किरण समझ रही हो, हिम को अग्नि के समान समझ रही हो, क्रीड़ा विनोद को भी यातना बोध कर रही हो। ऐसा विपरीत क्यों? माने श्याम सुंदर आ गए हैं, हो गई गलती उनसे, कोई बात नहीं, माफ कर दो उनको।
पर ललिता देवी ऐसा नहीं कहेंगी। तुंग विद्या कह रही हैं, क्योंकि तुंग विद्या कौन है? दक्षिण प्रखरा। ललिता देवी कौन है? ये तुंग विद्या है दक्षिण प्रखरा, वो है वाम प्रखरा। तो एक ही श्री राधिका इतना विस्तार कर रही है अपना, किसके लिए? सब केवल श्री कृष्ण सुखेक तात्पर्य के लिए। अष्टकायाव्यूह में भी ये सब विशेषताएं हैं और बहुत कुछ वर्णन है इन चीजों का। वो तो किसी की कृपा हो जाए तो कोई बता दे, या फिर वहीं जाके अनुभव करना, एक ही बात है। तो ये तुंग विद्या सखी जो श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद हैं, वह उनकी अष्टकायाव्यूह है उनसे अभिन्न नहीं है। और श्री राधिका सुख के लिए ही कहीं वो अगर दक्षिण प्रखरा भी हो रही है, वो हमारा जो विचार है श्री गौड़ी वैष्णव विशेष करके ललिता विशाखा संगे यत ललिता विशाखा रंगे, ये माफ कीजिए, ललिता विशाखा संगे सेवन करीब रंगे, सेवन करीब दोहाकार, उनके श्री रूपमंजरी, श्री ललिता सखी इत्यादि वो मार्ग बताया गया है। हल्का नहीं ले लेना कि तुम विद्या का बोला है तो आप तो ऐसे ही हैं। ये सब अप्राकृत तत्व का विलास है, इसमें जड़ीय बुद्धि मत लगा देना, ठीक है? इसको मैंने केवल संकेत में ही इस सारी बात को कहा है। तो हमने आज प्रबोधानंद सरस्वती पाद के विषय में सुन लिया। कल हम श्रीमद सनातन गोस्वामी पाद की समाधि के विषय में, श्रीमद सनातन गोस्वामी पाद के विशेष करके, या फिर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद द्वारा रचित श्री मदन मोहन जी जो हैं, हो सकता है मैं सारा संयुक्त कर दूं एक साथ उस क्षेत्र को करके। और मैंने जो अष्ट सखी मंदिर है उसके विषय में मैं केवल वो भेज रहा हूँ, या देखता हूँ मेरे पास समय मिलेगा तो अष्ट सखियों का भी वर्णन देख लेते हैं, ठीक है ना? श्री गुरुदेव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, समस्त रूपानुकूल परंपरा की जय।